Hello बच्चों, let's see this question. The question says 18x cube plus 81x square plus 121x plus 60 equals to 0. One root being half the sum of the other two. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर plus cx plus d equals to 0 where a not equals to 0. Okay. तो पी क्यू आर क्या है इसके? पी क्यू आर रूट, राइट. तो सम ऑफ रूट क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल्स टू पी अपॉन ए. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है पी क्यू आर इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए. ओके. तो इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 18 एक्स क्यूब प्लस 81x स्क्वायर माइनस 121x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, राइट. तो सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे इसके. हम रूट्स मानते हैं अल्फा बीटा गामा मानते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा हमारा? माइनस बी अपॉन ए. दैट मीन्स माइनस 81 अपॉन 80, that is minus 9 upon 2. Okay. Now इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएंगे हमारे? डी अपॉन सी अपॉन है तो माइनस 121 अपॉन 80. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 60 अपॉन 18. सॉरी, माइनस 16 होगा, माइनस डी अपॉन ही होता है ना. तो माइनस 10 अपॉन 2, राइट. 6 से कैंसिल कर, माइनस 10 अपॉन 3 होगा. -10/3. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दिया है कि सम ऑफ रूट्स दिया है दैट वन रूट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग रूट्स, राइट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा लेट एल्फा इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीटा प्लस एल्फा, सॉरी बीटा प्लस गामा, राइट. हमें कहा था उसके हाफ है. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हमारा? बीटा प्लस एल्फा, सॉरी बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 अल्फा हो जाएगा, राइट. नाउ हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -9/2. तो बीटा प्लस गामा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 अल्फा. तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू -9/2. दैट इज 3 अल्फा इक्वल्स टू -9/2. तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 3/2. ये अल्फा की वैल्यू हमें मिली. अब यहाँ से बीटा प्लस अल्फा में दे रखा है 2 अल्फा, राइट. तो यहाँ पे अगर हम रखें वैल्यू तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2 इंटू -3/2. तो बीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल हो गया हमारा? -3 के, राइट. अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू क्या था? -10/3. तो अल्फा बीटा की जगह हम, यहाँ अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं? -3/2. और ये हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा इक्वल्स टू -10/3. तो बीटा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से ये हो जाएगा 20/9, राइट. अब हम जानते हैं बीटा माइनस अल्फा का, फिर बीटा माइनस गामा का स्क्वायर करें. बीटा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 इंटू बीटा गामा, राइट. तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा क्या हो गया हमारा?
यहाँ से -3 का स्क्वायर और माइनस बीटा अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 20/9, तो 40 × 20/9। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो जाएगा 81 - 80/9। तो बीटा माइनस गामा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारा 1/9 के। राइट। तो बीटा माइनस गामा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब बीटा माइनस अल्फा तो हमारा 1/3 है, और बीटा प्लस अल्फा -3, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 बीटा। तो 2 बीटा इक्वल टू 1/3 -3। तो 2 बीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 - 9/3। तो बीटा इक्वल टू हो गया हमारा माइनस, यहाँ से 4/3। राइट, बीटा की वैल्यू मिल गई और अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा किसके इक्वल था -3 के। सो गामा बीटा की वैल्यू रखेंगे -4/3 प्लस गामा इक्वल टू -3। तो गामा इक्वल टू -3 प्लस 4/3। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा हमारा -9 प्लस 4/3। तो हो जाएगा गामा इक्वल टू -5/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारी -3/2। बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी -4/3 एंड गामा की वैल्यू क्या आई हमारी -5/3। सो दिस इज अवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।